हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास यूट्यूब चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का दबाना ना भूलें, जहाँ पे अगर कोई भी हमारे चैनल की तरफ से वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है और इसका यूज कहाँ-कहाँ पे है और कहाँ-कहाँ से, मतलब कि कंपटीशन में कहाँ-कहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो जनरल कंपटीशन में क्या होता है, जैसे प्राइम नंबर के बारे में, फैक्टर के बारे में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, इवन ऑड नंबर के बारे में, साइक्लिसिटी से क्वेश्चंस इत्यादि वगैरह, मतलब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जनरली। और जनरल कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, एसबीआई इत्यादि। इन सारी कंपटीशन के एग्जामों में एप्टीट्यूड से अगर पेपर में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्या होता है, एक बेस जो मैथमेटिक्स का है या एप्टीट्यूड का बोलो आप, कि एक बेस है। तो सबको नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए कि होता क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, साइक्लिसिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को कहाँ से, नंबर सिस्टम। तो जनरली नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशंस कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। तो जनरली जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो दो टाइप से डिवाइड हुए हैं, दो पार्ट में। पहला होता है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो देखिए हमें यहाँ कुछ रटना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करेंगे और साथ में मैं उसका एक बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो भी बताते चलूँगा आपको। तो रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं हम, और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम जब पहला डेफिनेशन लेते हैं वो ये है कि वैसी सारी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं वो क्या होती है, रियल नंबर, ठीक है। अब जैसे नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन आप सबको पता होगा। नंबर लाइन जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ पे जनरली हम मिड पॉइंट में क्या करते हैं, जीरो शो करते हैं, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, और ये अप टू कहाँ तक जाता है, इधर राइट साइड में आता है प्लस इन्फिनिटिव तक। फिर इसके लेफ्ट साइड में इधर माइनस साइन आता है, -1, -2, और अप टू ये कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर वैसी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सके वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, -1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.4, 1.4 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रियल नंबर है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में जो कि है इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अवास्तविक संख्या। तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि वैसी सारी नंबर जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक है। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नोटेशन से, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, आई से होता है, और आई को जनरली हम बोलते हैं आईओटा, और आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1), ठीक है। या अवास्तविक संख्या को डिफाइन करने के लिए अगर बोलेंगे तो वैसे भी बोल सकते हैं, एक तो वैसी सारी नंबर जो वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक है, या दूसरा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, अवास्तविक संख्या होता है। तो जनरली जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो आई से रिप्रेजेंट होते हैं, और आई इज इक्वल टू, अगर हम बात करें आई का क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। जनरली आई टर्म जो आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसके अंदर कितनी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक इतना मतलब कि हमें तो जानना ही चाहिए। जैसे आई इज इक्वल टू √(-1), अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू -1। अगर हम आई का पावर 3 का बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -i। अगर हम आई का पावर 4 करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज आई स्क्वायर इक्वल टू ऑलरेडी -1 है, मतलब आई स्क्वायर में आई स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई का पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, -1 × -1।
मतलब इमेजिनरी नंबर के अंदर इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि आई का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई का पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, आई का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है। अब हमने जान लिया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल मीन्स वास्तविक संख्या, वैसी नंबर जो नंबर लाइन पे शो कर सके उसको रियल नंबर, और वैसी संख्या जिसको हम ये नंबर लाइन पे शो नहीं कर सके वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। रियल नंबर के अंदर आते हैं जो, तो गिनती के ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स गिनती की सारी संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद बात करते हैं, अब आता है रियल नंबर के अंदर ही होल नंबर। मीन्स होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। मीन्स जैसे अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर दें तो वो होता है पूर्ण संख्या। मीन्स अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंटीजर के बारे में। इंटीजर जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव इंटीजर मीन्स वैसा इंटीजर जिसके साथ निगेटिव साइन लगा हो, जैसे -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव फॉर्म में हो, जैसे 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर को जनरली हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और इसका डिफिनीशन क्या होता है कि वैसे नंबर जो p बटा q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अगर इस इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called rational number। अब देखिए यहाँ पे p बटा q है और यहाँ पे डिफिनीशन में q not equal to 0 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर समथिंग बाई मतलब कुछ भी बटा अगर हम 0 लिखते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस डिफिनीशन में q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम परिमेय संख्या की एग्जांपल की उदाहरण के तौर पे लें तो जैसे 10/3 है, तो 10 तो p हो गया, q की जगह पे कितना है 3, जो कि 0 नहीं है, तो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एक इंटीजर जो है, जैसे 2 की बात करते हैं, वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 को इज इक्वल टू हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर सिंपल 5 भी नंबर है तो उसको 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इंटीजर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर आप समझ लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मीन्स कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो, जैसे कि दशमलव के फॉर्म में हो, जैसे कि 0.5 0.2 0.33, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है, जैसे टर्मिनेटिंग का बात करते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है हिंदी में खत्म हो जाना। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल के नंबर के अंदर वैसे नंबर आएंगे जो अगर p बाई q के फॉर्म में हो, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो किसी सर्टेन पॉइंट तक, मतलब कुछ पॉइंट तक आके कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ डिजिट रिपीट नहीं होता है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जैसे बात करते हैं 1/2, तो 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 में वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। मतलब 0.5 के बाद कुछ और हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं वैसे ही एग्जांपल के लिए 1.1/4, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.25। मतलब 5 के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब वैसा डेसिमल जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है कि कभी खत्म ना होगा और रिपीट होते रहेगा एक ही डिजिट, और एक वो आएगा नंबर जो रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अब हम बात करेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जितने भी नंबर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर में जनरली दो आते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले रिपीटिंग की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1/3, तो इसको अगर डिवाइड करोगे आप
तो पॉइंट दोगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 3 3 हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आते जाएगा, आप पॉइंट देते जाओगे, फिर डिवाइड करते जाओगे तो 3 3 3 3 3 आते जाएगा। मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है, हमेशा 3 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गए इसके एग्जांपल, और दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग मीन्स ना तो ये खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे बात करते हैं इसके अंदर √2 की वैल्यू, तो 1.414414 ये आते जाएगा। फिर √3 की बात करते हैं तो वो 1.732732 ये सब आते जाएंगे। अब हम बात करते हैं ये जितना भी हमने प्रीवियस में स्टडी किया, अभी रियल नंबर ये सब के बारे में, नंबर कितने तरह के होते हैं उसका एक हम फ्लो चार्ट पे देखते हैं कि कैसे सारे नंबर डिविजिबल हुए हैं और कौन कौन से नंबर किसके अंदर आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो भी एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर जनरली जो होते हैं दो तरह से डिवाइड हुए हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल, मीन्स परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को स्टडी करते हैं। रेशनल नंबर फिर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इंटीजर और डेसिमल। फिर इंटीजर के अंदर कौन से आते हैं, एक होल नंबर आता है, ठीक है, और होल नंबर रेशनल नंबर के ही अंदर कौन आता है, नेचुरल नंबर आते हैं। फिर डेसिमल के अंदर दो आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो नंबर आते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगा, और एक आता है टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो जनरली जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो आता है, मतलब नॉन रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएंगे वो इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे कुछ, जैसे पी बाई डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। जनरली जो होता है, अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 1/2, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। 1 टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि एक पॉइंट तक खत्म हो जा रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखना हो तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, ईजी रहता है, 5, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो 5/10, मतलब इसको 1/2 के फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम आती है उसको ये कन्वर्ट करने में, जो रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, वैसा नंबर जो रिपीट हो रहा हो, जैसे 0.333। अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना हो, p/q के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जिसका हमें p/q के फॉर्म में निकलना है उसको y = 0.33 मान लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि कितना डिजिट पॉइंट के बाद रिपीटिंग हो रहा है। उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे 0.33 एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर एक डिजिट से कर रहा है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीन्स 1 पे 1 0। अगर सपोज लो यहाँ पे 0.32 0.32 32 32 32, मतलब 2 डिजिट रिप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 से। मतलब अगर पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 कर रहा है तो 1000 से, एंड सो ऑन। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। उसके बाद अगर ए और बी इक्वेशन मान लेंगे, फिर बी में से ए को घटा देंगे तो 10y में से y जाएगा तो 9y, और इधर 3.33 में से 0.33 जाएगा तो 3 बच जाएगा, y = अब आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 9, तो 3/9 आ जाएगा। इसको डिविजिबल करेंगे तो 3 3 का 9, 1/3 आ जाएगा। ये p/q के फॉर्म में हो गया। अब बात करते हैं 0.45, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। सिमिलरली y = वो मान लेंगे जिसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और 2 रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली b में से a को घटा देंगे तो 99y = 45, 45/99 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9×5 = 45 और 9×11 99, p/q का फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आया है 0.166, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद तुरंत डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक है उसके बाद जो 6 है उसके बाद ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कोशिश करेंगे उस फॉर्म में लिखने के लिए कि पॉइंट के बाद तुरंत वो रिपीटिंग वाले नंबर आ जाए।
तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ये मान लेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है 0.16। अब इसको हम बदलेंगे 10 से। अब देखेंगे कि पॉइंट के कितने डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक है डिजिट, एक ही है ही, उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है तो एक है, तो क्या करेंगे इधर 10 से मल्टीप्लाई करके 1.66। अब हम इस फॉर्म में ला दिए 0.33, मतलब पॉइंट के बाद में 6 ये रिपीट होने लगा। अब हम क्या करेंगे, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही है 6 से मल्टी। तो अब इसको फिर से क्या करते हैं, अगर एक डिजिट ये रिपीट करता है तो क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 ऑलरेडी है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बाई, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। अब इसको सिमिलरली सी में से बी को हटा देंगे तो 100 में से 10 जाएगा 90, और ये 16.66 में से 1.66 जाएगा तो 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6, क्योंकि y इज इक्वल टू आप 15/90 लिखोगे, फिर 15/90 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, और ये p/q का फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर शॉर्टकट की बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा, जैसे 0.33 है तो सिंपल सी बात है, 3 लिख देंगे ऊपर में, सबसे पहले लिखेंगे 3, और रिकरिंग का साइन क्या होता है ये, मतलब रिपीट हो रहा है एक ही, तो इसको ऐसे लिख दिए, इज इक्वल टू लिखेंगे 3, तो इसका फुल डिजिट लिख देंगे 3, और अपॉन में पॉइंट के बाद उतने नीचे में 9 लिखेंगे जितना डिजिट रिपीट कर रहा है। सपोज पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे, 1, तो 3/9 1/3 सिंपल एक बार में। सिमिलरली 0.45 की बात करते हैं तो कितने डिजिट, दो डिजिट रिपीट कर रहे थे, तो 45 लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो 9 लिख देंगे, हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 0.166, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 0.1 और रिपीट कौन कर रहा है 6, तो उसके ऊपर एक ये मार्क लगा देंगे। अब बात करेंगे पूरा डिजिट ले लेंगे यहाँ पे 6, और माइनस वो नंबर करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे रिपीट क्या नहीं कर रहा था 1, तो 16 - 1 भागा, अब ये लिखेंगे उतने 9 जो रिपीट हो रहे थे, मतलब उतने डिजिट जो रिपीट हो रहे थे। कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, एक, ओनली 6, तो एक नीचे में 9 दे देंगे, और 0 कितना देंगे, जितना रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 9/9 0 हो गया, तो 15/90 मतलब 1/6। यहाँ भी कितना आया था 1/6। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे कि 0.1 और कितना रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट 6, तो 6 के ऊपर ये बार लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ये फुल डिजिट लिख देंगे 16, और माइनस वो नंबर यहाँ से करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे एक रिपीट नहीं कर रहा था तो -1 अपॉन डिवाइडेड में 9 उतना लेते हैं जो रिपीट हो रहा है नंबर। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 6 ओनली, मतलब कितना है, एक ही नंबर है, तो 1 9, और 0 कितने लेंगे, तो जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो एक रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, मतलब 1 9 और 1 0, तो ये हो गया। सिमिलरली अगर 0.123 की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.1 जो क्या है 1 रिपीट नहीं हो रहा है, और इसके बाद दो डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली वैसे ही कर देंगे, 0.1 और 23 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 23 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या बात, यहाँ पे पूरे डिजिट लिख देंगे। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे 1, क्योंकि ये 1 रिपीट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 9 कितने लेंगे, तो नंबर ऑफ 9 मतलब उतना लेना है जितना नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 2 नंबर रिपीट हो रहे थे तो 2 9 ले लिया, और 0 कितने लेंगे, जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपीट नहीं हो रहा था, और एक क्या है, एक ही नंबर है, तो 0, इसको p/q का फॉर्म में ला दिए। सिमिलरली अगर बात करते हैं 0.123333, मतलब यहाँ पे 0.12 उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं और 1 रिपीट हो रहा है। तो पूरा फुल डिजिट ले लेंगे 1 2 3, और माइनस वो करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 12 माइनस कर देंगे, अपॉन 9 उतना लेंगे जितना रिपीट हो रहा है 1, और 0 उतना लेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, अपॉन 100, ये आ जाएगा 111 अपॉन 900। इसको अगर फैक्टर में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 37/3।